5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की 3 राज्यों में जीत ने विपक्ष के एनडीए गठबंधन को हिला के रख दिया है। तो वहीं इस गठबंधन की एक शाख समाजवादी पार्टी में भी खलबली मची है। एमपी और राजस्थान की सभी सीटों पर आए रिजल्ट सपा के लिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हार के बाद अपनी चुप्पी साध रखी थी। तो वहीं यूपी के राजनीतिक हलकों में अखिलेश और सपा की चुप्पी के कई मायने निकाले जाने लगे थे। यहां तक ये भी माना जाने लगा था कि इसके पीछे अखिलेश यादव की कोई नई रणनीति सामने आ सकती है। लेकिन अपने हालिया बयानों में चुप्पी तोड़ते हुए सपा प्रमुख ने इस चुनाव को बदलाव की बयार करार दिया है और कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। आगे उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। ये परिणाम भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जनता का मूड परिवर्तन का है। कल जब केंद्र सरकार के लिए चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन क्यों नहीं चाहेगी। जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए भाजपा से पुराने सवालों को दोहराया कि भाजपा सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के हित में कुछ नहीं किया है। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ का बैंक कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली सपा को नोटा से भी कम मत मिले हैं। वहीं राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। यहां पार्टी को 0.1% वोट मिले तो वहीं एमपी में 0.46% वोट से ही संतोष करना पड़ा। बहरहाल सपा प्रमुख ने भाजपा से फिर से किसान, रोजगार, महंगाई आदि मुद्दों पर सवाल पूछकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और अपनी चुनावी हार के कारणों को दबाते नजर आए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस करारी शिकस्त के बाद विपक्ष अपनी राजनीतिक रणनीतियों में क्या बदलाव करता है या फिर वही अपनी पुरानी लीग पर चलकर ही विपक्षी पार्टियां सियासत के दांव खेलती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारों से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।